वेलकम टू माई किचन। आज बन रही है किस्साखानी खीर। आमतौर पर जो हमारे घरों में खीर बनाई जाती है वो देखने में बिल्कुल वाइट या फिर ऑफ वाइट होती है, लेकिन किस्साखानी खीर की ये खासियत है कि ये जब पक कर तैयार हो जाती है तो ये कॉफ़ी कलर की होगी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि इसका कलर डार्क होगा। आमतौर पर इसे बनाने के लिए कैरामल शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैंने फ्रेश हनी का टच देकर इसको ना सिर्फ डिफरेंट बल्कि एक्स्ट्रा डिलीशियस बनाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो किस्साखानी खीर बनाने के लिए मैंने 2 गिलास के बराबर पानी लेकर इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 अदद छोटी इलायची। इलायची ऐड करने के बाद हम पानी के बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे, और जैसे ही पानी बॉईल होगा हम इसमें 100 ग्राम या फिर हाफ कप के बराबर सोक्ड बासमती राइस, जो कि मैंने पहले से भिगो दिए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। चावल शामिल करने के बाद हम इसको सिर्फ 2 मिनट्स तक बॉईल करेंगे, यानी सिर्फ 1 कनी बॉईल करना है। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि चावलों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि अगर हमने चावलों को बहुत ज़्यादा गला लिया तो वो घुट जाएंगे। अब ये देखिए, ये 1 कनी गल चुके हैं और बहुत खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। और अब मैं इसको उठाकर साइड पर रख देती हूँ ताकि ये ठंडे हो जाएं। हमें चावलों को इसलिए ठंडा करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। अगर हमने इस तरह गरम राइस को ग्राइंड किया तो हमारे ब्लेंडर में क्रैक्स आ सकते हैं। अब राइस बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और अब मैं इसको ब्लेंडर में शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि इसका जो पानी है वो हमें फेंकना नहीं है, बल्कि इसे भी ब्लेंडर में डालना है। एक तो इससे खीर का जायका बहुत अच्छा आएगा, दूसरा ब्लेंड करने में आसानी होगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 डबल रोटी के स्लाइसेस। अब हम इसको 1 से 2 मिनट्स तक ब्लेंड करेंगे। अब ये ब्लेंड हो चुके हैं। ये देखिए, चावलों का बिल्कुल दाना दाना नज़र आ रहा है, और यही हमारी किस्साखानी खीर की खूबसूरती है। खीर में चावलों का दाना दाना नज़र आए। और अगर हम बहुत ज़्यादा चावलों को गला लेंगे या फिर बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर देंगे तो चावलों का बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा और हमारी किस्साखानी खीर लिक्विड फॉर्म में तैयार होगी या फिर हलवे का मंजर पेश करेगी, जो देखने में बिल्कुल अच्छा नज़र नहीं आएगा। और हमारी रेसिपी की ख़ास बात यह होती है कि ये जायके के साथ साथ देखने में भी अट्रैक्टिव हो। अब मैं 1 लीटर दूध को उबलने के लिए रख रही हूँ। जैसे ही दूध प्रीहीट होगा मैं इसमें 100 ग्राम क्रश्ड कोकोनट ऐड कर दूंगी। कोकोनट शामिल करने के बाद हम थोड़ी देर लो फ्लेम पर दूध को उबालेंगे ताकि कोकोनट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब दूध को उबाल आ रहा है। अब मैं इसमें ब्लेंडेड राइस ऐड कर दूंगी। अब राइस दूध में शामिल हो चुके हैं। पहले हम इनको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। इसके बाद ये मेरे पास है 250 ग्राम खोया। अब खोए को भी हम शामिल कर देंगे। अब हमें इसमें कंटिन्यू चम्मच चलाना होगा, अदरवाइज खोया और राइस इसकी बॉटम लेयर में चिपक जाएंगे। और ये मेरे हाथ में है 4 टेबल स्पून फ्रेश हनी। अब इसको भी किस्साखानी खीर के डबल अप टेस्ट और ब्यूटी के लिए शामिल कर देंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि किस्साखानी खीर का कलर थोड़ा सा डार्क होता है, तो मोस्टली पर्सन्स इसको डार्क कलर देने के लिए इसमें कैरामल शुगर ऐड करते हैं, जिससे इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर शुगर ऐड ही नहीं की, बल्कि इनके अल्टरनेट खोया और हनी ऐड किए हैं। इससे एक तो ये एक्स्ट्रा डिलीशियस बनेगी, दूसरा हमारे घरों में कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं जिनको ड्यू टू ओबेसिटी और मे बी द डॉक्टर हैज़ एडवाइज टू अवॉइड शुगर फॉर हेल्थ रीजंस, तो ये किस्साखानी खीर हमारे बुजुर्ग, बच्चे, बड़े या पेशेंट कॉन्फिडेंटली बनाकर खा सकते हैं। ये किस्साखानी खीर मैंने विदाउट शुगर इसलिए भी बनाई है कि हमें अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना है और अपनी रेसिपी को इस तरह तरतीब देना है कि इसको सब फैमिली मेम्बर्स बगैर किसी हेजिटेशन के खा सकें। चम्मच हमने मुस्तकिल चलाते रहना है। अब देखिए कितनी अच्छी सी किस्साखानी खीर तैयार होने वाली है। अब हम इसके टेस्ट को इनहेंस करने के लिए इसमें डाल देंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केवड़ा एसेंस। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं बर्नर ऑफ कर रही हूँ।
इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रखेंगे। इसके बाद मैं इसे कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि इसका खूबसूरत सा डार्क कलर आया है। अब हम करेंगे इसकी गार्निशिंग। तो मैं इसकी साइड्स पर बादाम लगाकर इसको खूबसूरत सा फाइनल लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसके दरमियान में स्प्रिंकल कर दिया है कटा हुआ पिस्ता। अब इसकी खूबसूरती में और भी इजाफा हो गया है। इसको हम फ्रिज में कम से कम 30 मिनट्स तक रखकर ठंडा करेंगे, फिर इसके बाद सर्व करेंगे। तो एक तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा, दूसरा ठंडा होने के बाद इसका कलर डार्क हो जाएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ पर किस्सा खानी खीर थोड़ा सा गर्म ही टेस्ट करती हूँ। बहुत ही उम्दा और फ्लेवरफुल डिलीशियस। आप भी अपनी फैमिली के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।